पता नहीं हम दोनों की माँ को कब समझ में आएगा कि जबरदस्ती की परिवर्तन से रिश्ते सिर्फ खराब होते हैं। अब इसी तरह आसपास के लोग भी मंजू और संगीता को समझाते हैं कि वो अपनी बेटी के अंदर जबरदस्ती के बदलाव न करे। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक बार फिर से मॉडर्न और गांव की बेटी के लिए रिश्ता आता है। अरे मंजू जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। और बेटी बताओ, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? जी मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और अभी MBA की तैयारी कर रही हूँ। ओह नाइस। और बेटी खाना बना लेती हो? जी बिल्कुल बना लेती हूँ। अच्छा तो फिर कुछ बनाकर लाओ अपने हाथ से। अब तानिया मुंह लटकाकर रसोई में आती है। बहुत हो गया, आज मैं कुछ न कुछ बनाकर लड़के वालों को खिला ही दूंगी। मेरी वजह से माँ की बहुत बेइज्जती होती है। अब जबरदस्ती तानिया खाना बनाने की कोशिश करती है और गरम तेल उसके हाथ पर गिर जाता है। मामा मेरा हाथ, मामा मेरा हाथ। अब सभी लोग घबराकर रसोई में आते हैं। अरे आप ठीक हो? अरे बेटी, तुम्हारा हाथ तो बहुत ज्यादा ही जल गया। तुम पहली बार खाना बना रही हो क्या? ये सुनकर तानिया घबरा जाती है और उसकी सास इस घबराहट को महसूस कर लेती है। रहने दो बेटी, खाना मत बनाओ। अब सब लोग दोबारा सोफे पर बैठते हैं। और बेटी पूजा पाठ करना जानती हो? जी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। वैसे गांव में गोबर के उपले भी बनाए जाते हैं, तुम बना लोगी बेटी? हाँ क्यों नहीं बनाएगी। चल बेटी, इन्हें बनाकर दिखा गोबर के उपले। अब तानिया बाहर आकर जैसे गोबर को हाथ से छूती है वो वहीं उल्टी कर देती है। अरे बेटी, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब पहली बार कर रही हो। तुम्हें गांव का कुछ नहीं आता। अब अपनी होने वाली सास के मुंह से यह सब सुनकर तानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तानिया अपना सच बकने लगती है। आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये मेरा असली रूप नहीं है। मेरा असली रूप शहरी और मॉडर्न है। मैं ये सूट सलवार नहीं, मॉडर्न छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ। मुझे खाना बनाना पसंद नहीं, ना मैं गोबर से ये उपले बना सकती हूँ। ये सब माँ ने मुझे करने को कहा है। अरे ये तो बिल्कुल गलत बात है मंजू जी, आपकी बेटी इतनी प्यारी खूबसूरत है। अरे मुझे तो फक्र है कि मैं आपकी शहरी बेटी को अपने गांव की बहू बनाकर ले जा रही हूँ और आप है कि उसे बदलना चाहती है। मुझे आपकी बेटी जैसी है वैसी ही स्वीकार है। पहली बार कोई ऐसा इंसान आया जो मेरी फीलिंग्स को समझ रहा है। थैंक यू सो मच आंटी, आपके लिए तो मैं खुद संस्कारी बनना चाहूंगी। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया और जबरदस्ती मेरे रिश्ते वालों के आगे तेरे रूप को बदलने की कोशिश की, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज तुझे ये परिवार मिल गया जो तुझे चाहिए था। दूसरी तरफ संगीता की गांव की बेटी को देखने शहरी परिवार आया होता है। जी आपकी बेटी कहाँ है? जी आप लोगों के लिए चाय बना रही है। इतने में संगीता की गांव की बेटी छोटे छोटे कपड़ों में हाई हील्स पहने ट्रे में चाय लेकर आ रही होती है और उसके पैर डगमगा रहे होते हैं। मेरी होने वाली बहू को ज्यादा ही नर्वस और घबराई हुई लग रही है।